हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 4 की वीडियो हमने आप लोगों को सेंड कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइव गैस ऐड हो जाइए आप लोग और बहुत अच्छे से टॉपिक को समझिएगा। फॉर्मल चार्ज होता क्या, मैं बता दूं। अभी तक जो केमिकल बॉन्डिंग के मैंने वीडियो पढ़ाया आप लोगों को, सारी बॉन्डिंग के बारे में बताया, उस बॉन्डिंग में कहीं आपने नहीं देखा होगा कि कोई आयंस का फॉर्मेशन हो रहा हो। आयन के बारे में स्टडी हमने नहीं की कि किस कंपाउंड्स पे मतलब कहाँ पे आयंस आते हैं। तो यदि आयंस आते हैं तो ये आयन आते कहाँ से, ये स्टडी हमारी फॉर्मल चार्ज से की जाती है। कि मतलब फॉर्मल चार्ज ये रिप्रेजेंट कर देता है कि किसी भी कंपाउंड्स के ऊपर कितने आयनिक चार्ज दिए हैं। फॉर्मल चार्ज रिप्रेजेंट करेगा कि यदि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा, ये निकालने का तरीका जो होता है फॉर्मल चार्ज की हेल्प से निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने एनालिसिस की, लिख सकते हो इसी के नीचे, विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बी एक्सप्लेन द ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द आयंस। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज बी डिफाइन द नंबर ऑफ आयंस व्हिच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। मतलब कहने का ये है कि लुईस बिंदु सूत्र से जो भी तक स्ट्रक्चर बना रहे थे वो लुईस बिंदु सूत्र था। तो लुईस बिंदु सूत्र से केवल हम स्ट्रक्चर ड्रा कर पा रहे थे, लेकिन किसी भी आयंस के बारे में एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। ये आयन की जो एनालिसिस होती है विद द हेल्प ऑफ बेटा फॉर्मल चार्ज हम लोग बता पाते हैं। फॉर्मल चार्ज होता क्या है, पहले मेरी बात समझो। फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं, सारी चीजें बताऊंगा डीप में, और होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज बहुत अच्छी ट्रिक बता दे रहा हूँ। हमेशा कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज आ जाए तो भी निकाल सकते हो। और फॉर्मल चार्ज की एक खास बात बता दो प्रॉपर्टी कि ये कितने भी एलिमेंट्स हो वो उसमें 3 ही एलिमेंट्स का फॉर्मल चार्ज डिफाइन किया जाता है। या तो वो सिमिलर होंगे अदर एलिमेंट्स, या तो उन पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। तो फॉर्मल चार्ज कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा उसमें लगभग 3 टाइप के ही फॉर्मल चार्ज रिसीव किए जाते हैं, या तो प्लस का, या तो माइनस का, या तो जीरो। क्लियर हो गया। अब फॉर्मल चार्ज को Fc से लिखते हैं। एक फार्मूला बता दे रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज निकालना है तुम्हें तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर। जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड द, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, फाइंड द फॉर्मल चार्ज इन ओजोन। मतलब ओजोन में हमें फॉर्मल चार्ज बनाना है। तो सबसे पहले बेटा एक सीक्वेंस में, इसीलिए लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके डाले जाते हैं कि एक पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है। तो जब पहले ओजोन का स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए, जब स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा तो हम फॉर्मल चार्ज इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मल चार्ज की डिफिनीशन भी सब लोग समझ गए हो कि विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओनली डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, but no any information about the ions. Clear? With the help of formal charge, B define the number of ions which present in the molecules. Okay? हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें कि जो लुईस बिंदु सूत्र था उसके द्वारा हम केवल संरचना का अध्ययन कर पा रहे थे, स्ट्रक्चर का संरचना के अध्ययन कर पा रहे थे, उसके आकार के बारे में अध्ययन कर पा रहे थे, लेकिन आयन के बारे में अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। फॉर्मल चार्ज की सहायता से किसी भी हम मॉलिक्यूल्स के आयन के विषय में अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज? ओजोन में फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना। मान लीजिए क्वेश्चन है ओजोन में फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना। अब बहुत ध्यान से समझिए, फॉर्मल चार्ज में निकालना तो सबसे पहले मैंने कहा स्ट्रक्चर बनाना। ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन लिखा, तीसरा ऑक्सीजन लिखा। क्लियर हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन तीनों के पास हो गए। अब इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, और इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की तीनों को नीड है। हमने क्या किया, यहां से शेयर करा दिया भाई, 7-7 कहानी हो गई, एक शेयर कर दिया, 8 हो गई। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको हमने कोऑर्डिनेट कर दिया, और जैसे कोऑर्डिनेट किया ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट ओ आ गया। समझते रहना मेरी बात। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जरूर लिख लिया करना, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया? 2 इधर तो गए हैं, 2 यहां बचे हैं। समझते रहना मेरी बात। इधर देखो क्या है, 1 2 3
चार, दो तो इसमें इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व वाले नहीं बनाना है, ऐसे बनाना। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? अब किसी भी ऑक्सीजन को 1 मान लो, हम इसको भी 1 मान सकते, इसको भी 1 मान सकते, ये 1 मान लिया, ये ऑक्सीजन हमने 2 मान लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको 3 मान लिया। क्लियर हो गया? अब हमारा जो फार्मूला है फार्मल चार्ज का वो होता है B माइनस एल माइनस 1/2 इंटू बेटा S। समझो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी ट्रिक बताया तुम लोगों को। B माइनस एल माइनस 1/2 इंटू S। B क्या होता है? V इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ एटम, इन अ एटम, एटम। क्लियर हो गया? किसी भी परमाणु के वायतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी परमाणु, V क्या है? संयोजकता, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारा B से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? L क्या हो गया? L इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और S क्या हो गया? लोन पेयर जानती हो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर होता है S होता है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? किसी को किसी चीज की नीड नहीं है, केवल बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होगा? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग मतलब जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या। क्लियर हो गया? तो हम फार्मल चार्ज को अच्छे से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये पिक एक बार ले लो आप लोग, पहले ये फार्मूले की पिक लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना, फिर ये लिखना। क्लियर हो गया? पिक ले लो एक बार, समझ गए बच्चे? अब देखो हमने फार्मूले जनरेट कर दिए, अब बहुत सिंपल वे में समझिएगा, बहुत सिंपल से। मैं बाद में बहुत सारे एग्जांपल्स करा दूंगा, पहले समझते रहिएगा। अब हम ऑक्सीजन 1 में फार्मल चार्ज को निकालेंगे। तो फार्मूला मैंने बता ही रखा है आप लोगों को, फार्मल चार्ज इक्वल टू B माइनस एल माइनस 1/2 इंटू बच्चा शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया फार्मूला। तो ऑक्सीजन 1 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, यहां 6 है। क्लियर हो गया? माइनस, हम 1 की बात कर रहे हैं, पहले 1 की बात, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का 8 हुआ तो कितना हो गया? 2 6, तो 6 ही तो हुआ, तो यहां 6 रख दिया। क्लियर हुआ? अब आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो लोन पेयर कितने? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 2, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4। यहां 4 कर लो भाई, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 कर लिए, माइनस कर लेंगे 1/2 इंटू S शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो शेयर कितना करना है? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कितना है? 2 बॉन्ड। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितने? 4। गुड, यहां पे 4 कर लिया। तो अब ये सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0। इट मींस इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब फॉर्मल चार्ज हमारा 0 है। आई बात समझ? अब हम बात करेंगे, क्लियर हो गया? इसको बेटा पिक ले लो, इसकी पिक लो फटाक से, ले लिया। अब इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन 2 की, समझते रहना मेरी बात। ऑक्सीजन, ये बोलते हैं बहुत टफ टॉपिक, कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रिक बेस पे समझिएगा। ऑक्सीजन 2 का निकाल लो फार्मल चार्ज, तो बेटा ये हो जाएगा B माइनस एल माइनस 1/2 इंटू बेटा S। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ऑक्सीजन का भी 6 होता है, यहां पे भी 6 होगा, और बच्चा लोन पेयर कितना बच रहा है? 1 लोन पेयर है। तो 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कर लिया यहां पे, 2 है ये देखो, 1 2 माइनस कर लिया 1/2, और शेयर कितना कर रहा है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 बॉन्ड, ये भी तो शेयर कर रहा है, 2 बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट वाला भी 3 बॉन्ड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 हो जाएगा, 6 में 2 गया कितना? 4 माइनस 3 इक्वल टू प्लस। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, प्लस माइनस जरूर दिखाना पड़ेगा, +1 इलेक्ट्रॉन।
तो ऑक्सीजन 2 में भी तुमने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ गए ना। अब आ जाओ बात करते हैं ऑक्सीजन 3 का फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन 3 में आ जाओ, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 में निकालना, तो B माइनस एल माइनस 1/2 इंटू बच्चा हो जाएगा S, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन है तो यहां 6 हो जाएगा। लोन पेयर कितना है किलो, 1 2 3 पेयर, एक पेयर में 2 तो 3 पेयर में 6 का लिया, माइनस 1/2 और S मतलब शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो शेयर में एक ही बांट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बच्चा हो गया 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बच रहा माइनस। तो इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो बच्चा -1। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझिएगा, मैंने कोशिश की बहुत अच्छे से आपको समझाने की। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड में फॉर्मल चार्ज तुम्हें निकाल के बताना है। क्लियर हो गया, डीप प्रयास करिएगा, कोई किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, किसी चीज की नहीं होगा। कल के वीडियो में मेरा आपको ये भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, पसंद आएगा और सॉल्व भी कर लोगे। थैंक यू।